नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चक्षु और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइपोमा से जुड़े आपके हर सवाल के जवाब के बारे में। साथ में आपको बताएंगे वो 3 दवाइयां जो अगर आप लेते हैं तो आपको भी लाइपोमा से निजात मिल सकती है। इसीलिए रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, बात समझ में आए तो थम्स अप दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए जुड़ते हैं और होम्योपैथी की पब्लिक इमेज इम्प्रूव करते हैं। पहला सवाल, लाइपोमा क्या है। देखिए, लाइपोमा आपने कई जगह पढ़ा भी होगा और वीडियोस में सुना भी होगा। फिर से बता देता हूँ कि ये सिर्फ एक बेनाइन ट्यूमर है, यानी हार्मलेस ट्यूमर है, कोई नुकसान नहीं करता। और ये ट्यूमर किस चीज़ से बना है? उसी फैट से बना है जो कि आपके शरीर में चर्बी यानी स्किन और आपकी मसल यानी मांसपेशी के बीच में ऑलरेडी बना हुआ है। तो जब किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में आपकी जो चर्बी है यानी जो आपका फैटी टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है, जब वो इकट्ठा हो जाए, कंडेंस हो जाए और आसपास का जो फैटी जो एरिया था वो हल्का सा कम हो जाए, तो जो वो गांठ बनेगी, जो वो टाइट फैट हो जाएगा, जो स्किन और मांसपेशी के बीच में होगा, उसको जब आप छू के देखेंगे तब उस ट्यूमर को हम बोलते हैं लाइपोमा। तो बेसिकली जब भी आप इस लाइपोमा को छुएंगे, इस बेनाइन ट्यूमर को टच करेंगे, तो ये मूवेबल होता है, यानी इधर से उधर मूव करता है स्लोली, यानी धीरे धीरे करके ये डेवलप करता है। पहले बहुत छोटा सा होगा, धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा और ये बिल्कुल हार्मलेस होता है, किसी भी तरह से किसी भी मरीज़ को परेशान नहीं करता है। लेकिन ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर ये किसी ऐसी साइट के ऊपर है जहाँ पे इस लाइपोमा की वजह से कोई प्रेशर पड़ रहा है या मूवमेंट होने में रिस्ट्रिक्शन हो रही है, तब ये लाइपोमा आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल स्टेट में लेके आ सकता है। अब बात करते हैं लक्षणों के बारे में। कैसे पता चलेगा कि ये लाइपोमा है? देखिए, समझ लीजिए, अगर आपके शरीर में स्किन के ऊपर कहीं पे भी कोई गोल सी गांठ महसूस हो रही है, गोल सी गांठ, या फिर अंडाकार जैसी कोई गांठ महसूस हो रही है, ओवल गांठ, या फिर कोई फ्लैट सा हल्का सा उभार आपको महसूस हो रहा है, वो मूवेबल है, इधर से उधर हल्का हल्का हिल रहा है। अगर आप उसे बीच में उंगली रख के इस तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे तो वो मूव करता हुआ आपको महसूस होगा। उसी जगह पर रहते हुए भी मूव कर रहा होगा, उसकी वजह से कोई खुजली नहीं होगी, कोई पेन नहीं होगा, उसके आसपास के एरिया में कोई दर्द नहीं हो रहा होगा, कोई सूजन नहीं हो रही होगी, तब उस पर्टिकुलर ट्यूमर को हम बोलेंगे लाइपोमा। जब आप मरीज़ से पूछते हैं कि भाई ये तुम्हारी गांठ कैसे बनी, तो मरीज़ कहेगा पता नहीं साहब, पहले छोटी थी, धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। तो अगर ऑनसेट जो है वो ग्रेजुअल है और साथ में मूवेबल है, पेनलेस है, कोई और सिम्टम नहीं आ रहा है, तो वो बेसिकली लाइपोमा ही है। अब कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट कंप्लेंट कर देते हैं कि भाई हमको पेन हो रहा है। तो अगर आपको कोई तकलीफ़ हो रही हो तो क्या करें? देखिए, समझिए, अगर कभी भी लाइपोमा जैसे दिखने वाली गांठ में आपको दर्द हो, आपको सूजन हो रही हो, वहाँ पर छूने में तकलीफ़ हो, टेंडरनेस हो रही हो, उसमें कोई डिस्चार्ज हो रहा हो, किसी और तरह की परेशानी हो, और अगर डिस्चार्ज नहीं भी है तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टाइटनेस महसूस होने लग जाए, तो ऐसे में फ़ौरन जाके आप एक अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट से बात करें, रेडियोलॉजिस्ट से बात करें, अल्ट्रासाउंड कराएं, चेक करें वही किस तरह की गांठ हो सकती है। और अगर ज़रूरत पड़ती है अल्ट्रासाउंड के बाद, डॉक्टर को कुछ क्वेश्चन लगता है, तो आप उसकी FNAC कराएं, यानी बायोप्सी करा के एक बार चेक कर लें कि भाई आखिर वो है क्या। ठीक है, बिल्कुल किसी तरह की कोताही ना बरतें। पर अगर आपको इस तरह के कोई लक्षण नहीं है तो आपको किसी जांच की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी कि आखिर ये गांठ किसे किसे बन सकती है। देखिए, नंबर 1, जो लोग जिम जा रहे हैं रेगुलरली और सडनली उन्होंने किसी भी कारण से जिम जाना छोड़ दिया, तो क्या होगा? उस पर्टिकुलर एरिया में पहले वो एक्सरसाइज कर रहे थे तो जो फैटी जो डेवलपमेंट था, जो फैट इकट्ठा हो रहा था, वो कम हो गया था। लेकिन अब एक्सरसाइज ना करने की वजह से वो फैट वापस से इकट्ठा हो रहा है, और जो स्पेसेस में से फैट आपने एक्सरसाइज करके काफ़ी हद तक कम कर लिया था, जब वहाँ इकट्ठा होगा तेज़ी से, तो कई बार गांठ बन सकती है। तो जो लोग जिम रेगुलरली करते हैं और अगर जिम छोड़ देंगे तो लाइपोमा बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा, अगर कोई एथलीट है जो कि रेगुलर तौर पर एक्सरसाइज करता है, कोई गेम खेलता है और उसके बाद उस गेम को खेलने के बाद भी कुछ समय के लिए वो गेम से जो है छुट्टी ले लेता है या उसकी कोई इंजरी हो जाती है, गेम नहीं खेल पाता, तो उसको भी लाइपोमा होने के चांसेस रहते हैं। जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, नहीं पूरे पूरे दिन कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, ऑफिस का वर्क करते रहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पाता, या एक जो नॉर्मली कुर्सी चेयर मेज़ पर बैठे हुए ही पूरा दिन बीत जाता है, ऐसे लोगों को लाइपोमा डेवलप करने के बहुत ज़्यादा जो है चांसेस रहते हैं।
या फिर अगर आप कोई अपना काम कर रहे हैं और आपका मैक्सिमम काम जो है खड़े रहने का है या एक जगह बैठे रहने का है या सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देने का है और उसके बाद दिमागी तौर पर आप बहुत थक जा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको लाइपोमा बनने के चांसेस बहुत हैं। फिर जो लोग थोड़े से ज़्यादा मोटे हैं उनको तो अक्सर लाइपोमा होगा ही, लेकिन जो लोग पतले भी हैं अगर उनके अंदर धीरे धीरे करके अब फैट बनना शुरू हो रहा है या वो पहले बिल्कुल पतले थे अब हल्के से भर रहे हैं, तो उनको भी लाइपोमा होने के चांसेस हो सकते हैं। अब मेल हो या फीमेल हो, दोनों तरह के केसेस में लाइपोमा मिल सकता है। अक्सर देखा गया है मेल्स में लाइपोमा कहीं ज़्यादा होता है और फीमेल्स में कम होता है। एज ग्रुप, हर तरह की एज ग्रुप मिल सकता है। 20 साल से लेकर 60 साल तक के बुजुर्ग में कभी भी कहीं पे भी किसी भी मरीज़ को लाइपोमा बन सकता है। अब सवाल उठता है कौन कौन सी साइट्स हैं जहां अक्सर लाइपोमा बन सकता है। देखिए साइट्स का मतलब कौन सी लोकेशंस, तो देखिए कॉमनली जो हम डॉक्टर्स देखते हैं तो देखिए चेस्ट के ऊपर, चेस्ट एरियाज में, या फिर एब्डोमेन यानी पेट के ऊपर के एरिया में जहाँ चर्बी होती है वहाँ पे, आपके बटरफ्लाई यानी साइड्स में, आपकी पीठ के ऊपर, आपके एक्सट्रीमिटीज़ यानी हाथ और पैरों के ऊपर अक्सर ये हो सकता है। और कुछ रेयर साइड्स जो है वहाँ पर आपकी नेक के पीछे हो सकता है, बगल में हो सकता है, एल्बो में हो सकता है, घुटने के पीछे हो सकता है, थाइज में आगे की तरफ हो सकता है, हाथ में आगे की तरफ हो सकता है। तो ये कुछ रेयर साइट्स हैं जहाँ पे लाइपोमास अक्सर देखे जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक, अब अगला सवाल ये है किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए अगर हमें लाइपोमा बन गया है। तो नंबर 1, आपको रेगुलरली वॉक करने की आदत डालनी चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि आप दिन भर में जितनी भी कैलोरीज ले रहे हैं उसका एटलीस्ट 30% कैलोरीज आपको बर्न करनी चाहिए। ठीक, अगर आप 30% कैलोरीज भी बर्न नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी ज़रूर होगी, जिससे आपको बचना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद एक्सरसाइज जो आप रेगुलरली करते हैं, वॉक आप रेगुलर कर ही रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि रनिंग करने से लाइपोमा घट जाएगा। नहीं, आपको उस पर्टिकुलर पार्ट की एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है जहाँ पर आपको लाइपोमा बन गया है। फॉर एग्जांपल हाथ पे बन गया है तो आपको हाथ के मूवमेंट्स रेगुलरली करने हैं। फॉर एग्जांपल पेट पे बन गया है तो आपको पेट की एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है। बैक में बन गया है तो आपको रेगुलरली बैक से जुड़ी एक्सरसाइज करनी है। अगर थाइज में हो गया है तो उस पर्टिकुलर एरिया की जो मसल है उसके ऊपर आपको एक्टिवेट करना है, उसकी एक्सरसाइज करनी है। तो इससे क्या होगा कि लाइपोमा उस पर्टिकुलर एरिया में जल्दी गलता है। फिर वाटर इनटेक आपको बढ़ाना है, आपको अपनी ऑयल की क्वालिटी मेंटेन रखनी है, ऑयल की क्वांटिटी मेंटेन रखनी है। ना बहुत ज़्यादा तेल खाएंगे, ना बहुत गलत मात्रा में या गलत तरह का तेल खाएंगे। मतलब पैकेज्ड जो ऑयल्स होते हैं, खासकर सनफ्लावर ऑयल या फिर जो सोयाबीन का तेल होता है या ग्राउंडनट या मूंगफली का तेल होता है, इनसे अवॉइड करें। आप सरसों का तेल पिरवाया हुआ लें या फिर आप जो गोले का तेल है वो लें या किसी और तरह का ऑयल लें। ठीक, बस इतनी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, आपका लाइपोमा डिसॉल्व हो जाएगा दवाइयों के साथ में। अब बात करते हैं दवाइयों के बारे में। देखिए होम्योपैथी में 3 बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो लाइपोमा के लिए यूज़ करी जाती हैं। पहली दवा हो गई थूजा ऑक्सीडेंटैलिस। तो थूजा ऑक्सीडेंटैलिस आपको पता है एंटी साइकोटिक रेमेडी है। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो है, बिल्कुल डिटेल्ड है, आप चाहें तो उसे सुन सकते हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए बता रहा हूँ फिर से इस वीडियो के अंदर, थूजा बार बार रिपीट बिल्कुल मत करिएगा, किसी भी डॉक्टर के कहने पर इतनी जल्दी रिपीट मत करिएगा। थूजा हमेशा 200 या 1 mg पोटेंसी में लीजिए, केवल 3 डोज लीजिए, 3 खुराक एक ही दिन में 1-1 घंटे पे ले लें या 3 दिन तक 1-1 खुराक ले लें, बहुत है। इससे ज़्यादा 3 डोज से ज़्यादा थूजा आपको ज़रूरत नहीं है अपने लाइपोमा को डिसॉल्व करने के लिए। जो डॉक्टर लाइपोमा रेगुलर के लिए आपको थूजा रेगुलरली खिला रहा है, प्लीज़ उनसे कहिए, रिक्वेस्ट करिए कि भैया ये ओवरडोज हो जाएगी, गलत है। एंटी साइकोटिक रेमेडी है, ये केवल बूस्टअप करती है उस मेटाबॉलिज्म को जो कि लाइपोमा को गलाएगा। ठीक, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी है यहाँ पर कैलकेरिया फ्लोर 6x। देखिए कैलकेरिया फ्लोर 6x भी ऐसी ही गांठों को डिसॉल्व करने की दवा है, बहुत ही अच्छी दवा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। कितनी भी टाइट गांठ हो, सॉफ्ट हो, ऐसी अलग अलग जगह पे बनी हुई हो, जो रेयर लोकेशंस हो या फिर रेगुलर लोकेशंस पर भी अगर बहुत बड़ी गांठ बन रही है, डिसॉल्व नहीं हो रही है, काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी डिसॉल्व नहीं हो रही, कैलकेरिया फ्लोर इज़ द रेमेडी। कैलकेरिया फ्लोर 6x में इस्तेमाल करिए। कभी भी कैलकेरिया फ्लोर को लाइपोमा के लिए अकेले इस्तेमाल ना करें, नाइट्रम सल्फ 6x के साथ में इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि फैट आपकी बॉडी में जब स्टोर हो रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका मेटाबॉलिज्म रिस्पॉन्सिबल है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोसेस को कवर अप करने के लिए नाइट्रम सल्फ 6x चाहिए, क्योंकि आपके लिवर के ऊपर, डाइजेस्टिव सिस्टम और मेटाबॉलिज्म के ऊपर अच्छा काम करती है। तो इसलिए आप कैलकेरिया फ्लोर 6x को लाइपोमा के लिए नाइट्रम सल्फ 6x के साथ में यूज़ करिए। दोनों की 4 गोली दिन में 3 बार के हिसाब से 1 महीने के लिए यूज़ करिए। 1 महीने के बाद सिर्फ दिन में 2 बार लीजिए, नहीं तो बिना डॉक्टरी परामर्श के मत लीजिए।
तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है बेराइटा कार्ब। बेराइटा कार्ब किस चीज़ की दवा है? बेराइटा कार्ब उस टेंडेंसी की दवा है जिस टेंडेंसी की वजह से लाइपोमा बार बार बन जाते हैं, फिर डिसॉल्व होने की कोशिश होती है, एक ख़त्म होता है, दूसरा बन जाता है, दूसरा ख़त्म होता है, तीसरा बन जाता है। तो जब किसी को रिकरेंसी ऑफ लाइपोमा हो या फिर पूरी बॉडी में मल्टीपल लाइपोमा हो, अलग अलग शेप एंड साइज़ के लाइपोमा हो, मेहनत करने के बाद डिसॉल्व तो हो रहे हैं लेकिन फिर दोबारा बन जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में बेराइटा कार्ब इज़ द रेमेडी। और आपको बेराइटा कार्ब सिर्फ 200 में लेनी है, दिन में सिर्फ एक बार लेनी है, 30 दिन तक के लिए रेगुलरली लेनी है और 30 दिन के बाद फ़ौरन बंद कर देनी है, बिना डॉक्टरी परामर्श के नहीं लेनी है। तो बेराइटा कार्ब 200 5 ड्रॉप्स लेंगे, 1 गिलास पानी में डालेंगे और उसके बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक उसे कंज्यूम कर लेंगे। इतनी ही डोसेज आपके लिए सफिशिएंट है। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में जो आपको ज़रूरी जानकारी दी थी आप उससे संतुष्ट होंगे और आप भी मेहनत करेंगे, अपने लाइपोमा को डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सर्जरी के बारे में नहीं सोचेंगे। तो अगर आप मेरी बातों से संतुष्ट हों तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।